नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मजा आ रहा है ना? दबा के आ रहा होगा आज तो भाई साहब। मतलब जो तेजी है वो तो शानदार है ही है, ब्रॉडर मार्केट में है और जो खबरें हैं वो भी शानदार हैं। देखो भाई साहब, एक चीज हमेशा याद रखना, आज तो तेजी है तो शायद ज्यादा अच्छी लगेगी ये बात, लेकिन गिरावट में भी हमेशा याद रखना जो नीचे का भाव आता है ना, उस भाव में बहुत सारे लोग आपसे ये भी कहेंगे कि ये गिरावट मौका है, अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली मेरे जैसे लोग जिनका व्यू आज 2-5 महीने का रहता ही नहीं है। हम भैया अभी हमारी जो उम्र है, हमारी उम्र है कि हम आगे 10 साल 15 साल का सोचें। तो हम आज पैसा लगा रहे हैं आगे के लिए। अगर अभी हमें जितना गिरा मिलेगा उतना बड़ा पैसा हमें बनाने का मौका मिलेगा। आज ही हम अगर तेजी चाहेंगे तो अभी तो हमें पैसा चाहिए नहीं, तो ऊपर महंगे बाजार में और पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम तो जितना गिरेगा उतना मौका तलाशते हैं। एक चीज याद रखना कि जब बाजार गिरेगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि गिरावट में खरीदो, और ऊपर का भाव वापस आ जाएगा, हमेशा आएगा। लेकिन अगर आपने गिरावट में बेच दिया और शॉर्ट करा तो बाजार वहां से ऊपर आया तो दोबारा वो नीचे वाला भाव आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर 21,700 पे वो बाइंग छूट गई या फिर सौदा काट दिया, उस दिन मुझे अच्छे से याद है पैनिक बन रहा था। मैंने आपसे कहा था डरो मत, होल्ड कर लो, फ्रेश नहीं खरीद सकते मत खरीदो, पहले ही पैसा लग चुका है सबका, लॉसेज में हो, लेकिन बेचो मत। अब उस दिन जिसने खरीद लिया या फिर नहीं बेचा वो तो आज खुश है, लेकिन जिसने उस दिन बेच दिया वो भाव अब दोबारा आएगा नहीं आएगा कोई नहीं कह सकता। 21,700 वाला याद है आपको? 21,700 जब बाजार जा रहा था ना नीचे इंट्राडे में 750 के समथिंग, तब लोगों का कमेंट आया 19,000 जा रहा है, बेच दो सब खत्म हो जाएगा। अब किसी को 22,000 दोबारा आएगा नहीं आएगा ये पूछोगे नहीं बता पाएगा वो, लेकिन किसी से पूछो क्या भाई 26,500 आएगा दोबारा, सब कह देंगे आएगा। सेम चीज कोविड के समय याद करो, 7,000 दोबारा अब कभी वापस नहीं आएगा चाहे कितना भी क्रैश आ जाए, लेकिन ऊपर के भाव हमेशा आते रहेंगे क्योंकि हम इकोनॉमी ग्रो करती है भाई, चलते हैं ऊपर की तरफ। गिरावट तो बाजार का एक पार्ट है, बीच बीच में आता है, डराता है। अब कोई जब छोड़ के जाएगा, लूज करेगा, तभी तो कोई बड़ा पैसा बना पाएगा। सस्ते दामों पे तभी तो शेयर्स मिल पाते हैं। अब आप सब सस्ते दाम पे आपको शेयर खरीदना नहीं है और बड़ा पैसा बनाना है तो पॉसिबल कैसे होगा? ठीक है, तो ये तो हो गई आपके लिए एक छोटी सी बात। अब आता हूं थोड़ा सा मार्केट पे। दमदार तेजी दिख रही है और बहुत दमदार है ब्रॉडर पिक्चर में, और ये बाजार नहीं गिरेगा, आप इतना समझ लो। थर्सडे तक नहीं गिरेगा। थर्सडे के बाद गिरेगा क्या? देखो भाई साहब, डेटा ये कह रहा है थर्सडे तक तो नहीं गिरूंगा। थर्सडे के बाद भी 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। गिरावट, बड़ी गिरावट अभी तो नहीं दिखती है क्योंकि एक के बाद एक बड़ी पॉजिटिव चीजें खड़ी हैं। क्या क्या पॉजिटिव खड़ा है? पहले जो हमारा मामला था वो निपट गया, ठीक है, अभी तो निपटता हुआ दिख रहा है, बाद में दोबारा कुछ हो जाए कह नहीं सकते। दोबारा कुछ होगा तो बाजार उस पर रिएक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन वो फिर से एक रिएक्शन खरीदने का ही मौका होगा, सीधी बात है। एक्चुअली ना मेरे अल्सर्स हो गए हैं दोस्तों, थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि मैं जो वर्ड्स हैं वो फंबलिंग टाइप कर रहा हूँ, बट बिकॉज ऑफ दैट मेरे को बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अभी क्या है, दूसरी पॉजिटिव खबर, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध 3 साल से चल रहा था उस पर विराम लगने की संभावना पूरी दिख रही है। तीसरी बड़ी बात क्या है, यूएस चाइना के बीच में ट्रेड डील आ सकती है। चौथी बड़ी बात क्या है, यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड डील आने की संभावनाएं बन रही हैं उसकी वजह से ये दोनों की दोनों जो कंट्रीज हैं ये गोल्ड में दबा के बाइंग कर रही थी। अभी उस गोल्ड की बाइंग बच सकती है, रुकेगी, जिसकी वजह से वो पैसा इक्विटी मार्केट में आ सकता है, तो फिर तेजी बनेगी। और लास्ट चीज, गोल्ड नीचे जा रहा है, ठीक है, गोल्ड गिरा आज आपने देखा, और भी गिरने की संभावना बन रही है। तो गोल्ड में जो पैसा गया था वो वापस से इक्विटी मार्केट में आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है पैसा यहीं बनेगा और हमेशा बनता आया है। आज अगर स्टॉक्स की बात करें थोड़ा सा, तो निफ्टी की बात कर लेता हूं, पहले बड़े इंडेक्स से शुरुआत करनी है। निफ्टी में भाई साहब 4 शेयर ऐसे हैं जो 5% से ज्यादा भाग रहे हैं। इनफैक्ट 2 तो 7% भाग रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक एंड मेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी है। मैंने डिस्क्लेमर 500 रुपये पे भी दिया था, 700 पे भी दिया था, 650 पे भी दे रहा हूँ। 7% आज ऊपर है। अदानी एंटरप्राइजेस 7.5% ऊपर है। ट्रेंट का शेयर 5% रॉकेट हो रहा है। जियो फाइनेंस का शेयर भी 5% रॉकेट है। आज की डेट में अगर कोई आपसे बोले ये शेयर खरीद लो और 2 रीजन दे दे, आप तुरंत खरीद लोगे, क्योंकि तेजी है, दिख रही है। गिरावट वाले बाजार में भरोसा नहीं हो पाता है। मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगा, तेजी भले ही हो गई लेकिन स्टॉक्स अभी भी अच्छे हैं, जो अच्छे भाव पे हैं वहां ध्यान दीजिए। कौन से हैं कमेंट हो सकता है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए। आज तो सभी 8-10% ऊपर है तो वेट करना ज़्यादा बेटर है।
आगे निफ्टी में मात्र 2 शेयर नेगेटिव है, सन फार्मा और इंडसइंड बैंक। सन फार्मा की वजह से नीचे है क्योंकि आज यूएस में फार्मा को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती हैं जो भारतीय फार्मा कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकती हैं। इंडसइंड बैंक का शेयर भी हल्का लाल निशान में दिख रहा है, बाकी सब तूफानी तेजी से भाग रहा है। ब्रॉडर पिक्चर आपको बहुत बेहतरीन दिख ही रही है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, बहुत दमदार एक्शन है, मार्केट ब्रेथ बहुत दमदार है। देखो ये जो वॉर की वजह से ना 2-3 स्टॉक क्लियरली दिखे थे कि गिरे हैं, प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और वहां पे मौका बनेगा, जिसमें मैंने शेयर भी करा इंडिगो और इंडियन होटल, क्योंकि फ्लाइट रुक रही है, टूरिज्म रुकेगा तो होटल्स में बुकिंग रुकेगी। लेकिन वो 2 ही दिन चला तो मामला खरीदने का बन ही नहीं पाया, मौका ही नहीं मिल पाया। मैंने रील भी बनाई इसको लेकर तो कि ये गिरे तो खरीदना, बट वो मौका ही नहीं मिला लेने का। 1-2 दिन जंग चली, 2 दिन बाजार बंद हुआ, इस बीच में मैटर सॉल्व हो गया। आज तो वापस से वो दोनों स्टॉक ऊपर कूद गए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं, आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज तो सब भागा है गधा घोड़ा, ठीक है। बाजार में कंसोलिडेशन में कुछ आज जो भागे हैं वो वापस गिर जाएंगे, कुछ और ऊपर जाएंगे। जो स्ट्रेंथ में होंगे वो और ऊपर जाएंगे। स्ट्रेंथ में क्या हो सकता है, बैंक हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, बैंक हो सकती है। स्ट्रेंथ में एफएमसीजी के स्टॉक आ सकते हैं। आज तो शायद उतनी तेजी नहीं है एफएमसीजी में, लेकिन आ सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, आज भी 2.25% तो ऊपर है ही, क्योंकि मॉनसून 5 दिन पहले आ रहा है, ठीक है। तो मॉनसून अच्छे रहने से ये स्टॉक्स में तेजी बन जाती है। और यहां से अगले 4-5 महीने आई थिंक सीमेंट क्षेत्र थोड़ा शांत रह सकता है, क्योंकि बरसात के समय में सीमेंट का प्रयोग कम हो जाता है। तो 3-5 महीने की बात करें तो इस गिरावट में वहां मौके तलाशिएगा। बाकी आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहां से प्ले करना है 1-2 साल के हिसाब से, तो फिर आप देखो जो टूटे हुए हैं लाइक आईटी और मेटल, अगर आप 2 साल ज्यादा सोच रहे हो तो, और अगर आप मोर देन उससे भी ज्यादा सोच रहे हो तो फिर तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पे सिर्फ भरोसा करना चाहिए, बाकी शॉर्ट टर्म देखना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई थीम बड़ी अच्छी लगती है मुझे, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी के करंट सिनेरियो में आप थोड़ा सा दिग्गज स्टॉक्स पे ध्यान दो। अब दिग्गज का मतलब ये नहीं है कि निफ्टी के हो गए, जैसे निफ्टी है, निफ्टी में दिग्गज क्या है, निफ्टी में दिग्गज रिलायंस हो गया, एल&टी हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। निफ्टी के ये दिग्गज है, इन पे ध्यान दो। फिर मिड कैप में जो दिग्गज है उस पे ध्यान दो, स्मॉल कैप में जो दिग्गज है उस पे ध्यान दो। यानी तीनों कैटेगरी के दिग्गज अलग अलग होते हैं, उनमें ध्यान दो, ठीक है। तब आपका पैसा यहां से ज्यादा बनेगा और सुरक्षित रूप में बनेगा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।